सलीम चाचा खेत में बीज बो रहे थे। उनका बेटा हसन बोला, चाचा ये बीज तो बहुत छोटा है, इससे क्या होगा? सलीम चाचा मुस्कुराए और बोले, बेटा छोटी चीजों में बड़ी ताकत होती है, जैसे छोटा सा नेक काम जन्नत की राह खोलता है। हसन ने मेहनत से खेत में पानी दिया, देखभाल की। कुछ हफ्तों बाद वो बीज बड़ा पेड़ बन गया। हसन समझ गया, मेहनत और सब्र से हर छोटा काम बड़ा नतीजा देता है। अल्लाह भी तो मेहनत करने वालों को पसंद करता है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये कहानी आपकी जिंदगी बदल देगी। एक छोटा सा गांव था जहां अली नाम का लड़का रहता था। अली को हमेशा जंगल में जाकर नई चीजें दरियाफ्त करने का शौक था, लेकिन गांव के लोग इसे खतरनाक कहते थे। एक दिन अली ने फैसला किया कि वो जंगल में जाएगा और सच्चाई को खुद जांच कर देखेगा। अली ने हिम्मत की, जंगल के गहराई में गया और रास्ते में उसने बिगड़े दरख्त, ऊंचे पहाड़ और एक तेज बहती नदी देखी। ये सब बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन अली ने हार नहीं मानी। अचानक उसे एक खूबसूरत झील मिली जो छुपे हुए खजाने की तरह चमक रही थी। अली ने सीखा कि जिंदगी में कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो खौफ पर काबू पाते हैं और हिम्मत से काम लेते हैं। वापसी पर अली ने गांव वालों को बताया कि खतरात का सामना करने से ही हम अपनी असल ताकत को पहचान सकते हैं। लोग हैरान हो गए और अली की हिम्मत की तारीफ की। पुराने जमाने में एक छोटे से कस्बे में समीरा नाम की एक नेक और परहेजगार लड़की रहती थी। वह अनाथ थी और अपने मामू के घर में पल रही थी, मगर मामू और मामी उससे काम तो करवाते थे, लेकिन कभी प्यार नहीं देते थे। समीरा का दिल हमेशा अल्लाह की याद में लगा रहता। हर रात वह अपने रब से दुआ करती, ऐ अल्लाह, मुझे एक ऐसा घर दे जहां मोहब्बत और सुकून हो। एक सर्द रात जब समीरा अकेली आंगन में बैठी कुरान पढ़ रही थी, अचानक उसके आसपास एक नूर सा भर गया। एक लंबा सफ़ेद कपड़ों में लिपटा हुआ शख्स उसके सामने आया। समीरा डर गई, लेकिन वह शख्स मुस्कुराकर बोला, डर मत, मैं जिन्नात में से हूं और मैंने तेरी मासूमियत और नेक दिल को देख लिया है। मैं तुझे अपनी छोटी बहन मानता हूं। उस जिन का नाम जुहैर था। उसने समीरा से कहा, अब तक तुझ पर बहुत दुख आए हैं, लेकिन अब मैं तेरी मदद करूंगा। इंशाअल्लाह तेरी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा। जुहैर अदृश्य होकर उसकी मदद करने लगा। मामी जब उसे डांटती तो अजीब तरीके से उनका गुस्सा ठंडा हो जाता। जब घर में खाने को कुछ ना होता तो किसी पड़ोसी से बिना कहे मदद पहुंच जाती। कुछ महीनों बाद जुहैर ने कहा, समीरा, तेरी खुशियों का सबसे बड़ा दिन अब आने वाला है। फिर अल्लाह की मर्जी से एक नेक और दीनी लड़का हामिद समीरा को देखने आया। उसकी आंखों में इज्जत और मोहब्बत थी। बिना किसी दहेज या लालच के हामिद ने समीरा को अपनी पत्नी बना लिया। शादी के बाद समीरा का घर एक जन्नत जैसा हो गया। हामिद का प्यार, सास ससुर का अपनापन और सबसे बढ़कर अल्लाह की बरकतें। एक दिन समीरा ने अकेले में दुआ करते हुए कहा, ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मुझे वो सब दिया जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दूर कहीं अदृश्य होकर जुहैर मुस्कुरा रहा था। उसे अपनी बहन की खुशी देखकर सुकून मिल गया था। सीखने की और सब्र का इनाम अल्लाह जरूर देता है, और कभी कभी उसकी मदद सबसे अनोखे तरीके से आती है। एक गांव में एक लड़का इस्तेमाल करो। उम्मीद है ये कहानी पसंद आई होगी। एक लड़की का निकाह था। निकाह से चंद मिनट पहले लड़के वालों ने शर्त रख दी, 5 तोले सोना चाहिए, वरना निकाह नहीं होगा। लड़की के वालिद का चेहरा जर्द पड़ गया, आंखों में आंसू तैर गए, पर लाचार थे। बेटी ने सब देख लिया। इमाम साहब ने गुस्से से कहा, जहाँ निकाह में सौदा हो वहाँ रहमत नहीं होती है। लड़की ने आगे बढ़कर धीरे से कहा, अब्बू, अगर इज्जत के बदले रिश्ता चाहिए तो ऐसा रिश्ता मुझे नहीं चाहिए। मैं उस अल्लाह की रहमत की तलबगार हूँ जो बिना शर्तों के देता है। निकाह नहीं हुआ, लेकिन उस दिन एक बेटी ने अपनी इज्जत बचा ली और बहुतों को ये सबक दे गई, निकाह सौदा नहीं, इबादत है। दहेज मांगना गुनाह है और इनकार करना बहादुरी। गर्मी का मौसम था, जंगल सूख रहा था, पानी की तलाश में जानवर भटकने लगे। एक नन्हा हिरन बार बार गिरता उठता, फिर एक पुराने कुएं तक पहुंचा, लेकिन कुआं सूखा था। वो बैठकर रोने लगा। तभी शेर आया। उसने हिरन से कहा, क्या तू अल्लाह से उम्मीद रखना छोड़ देगा? हिरन बोला, नहीं, पर अब मेरी ताकत जवाब दे रही है। शेर ने कुएं के पास खुदाई शुरू की। थोड़ी देर में मिट्टी से पानी रिसने लगा। शेर बोला,
जब इंसान हार मान ले वही वक्त होता है जब अल्लाह की रहमत आती है, और जो अल्लाह पर भरोसा रखे उसके लिए वह काफी है। चैनल को सब्सक्राइब करें। बारिश के बाद शेर जंगल में घूम रहा था। एक घायल तोता कांपता हुआ जमीन पर पड़ा था। उसके पंख टूटे थे, लेकिन उसकी जुबान से बस अल्हम्दुलिल्लाह निकल रहा था। शेर ने हैरानी से पूछा, तू टूटा पड़ा है फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है? तोता मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मेरा दिल अभी जिंदा है और जब तक दिल धड़कता है तब तक उम्मीद बाकी है। शेर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, यही है असली सब्र, जब जुबान शिकायत नहीं शुक्र अदा करे। शेर ने झुककर तोते को अपनी पीठ पर बिठाया और कहा, चल अब तुझे वो जगह दिखाऊं जहां तू फिर उड़ना सीख सके। तोता हैरानी से बोला, क्या तू मेरी मदद करेगा? शेर मुस्कुराकर बोला, जिसे सब्र आता है उसके पास मदद खुद चलकर आती है। जंगल में एक हाथी रहता था जो बहुत शरारती था। वह हर सुबह उठकर किसी न किसी जानवर की परेशानी का कारण बनता। कभी नन्हे खरगोशों को सूंड से उछाल देता तो कभी झील का सारा पानी उड़ेल देता। सभी जानवर उससे तंग आ गए। एक दिन जंगल के बुजुर्ग शेर ने कहा, अगर तुम ऐसे ही सबको परेशान करोगे तो कोई तुम्हारा दोस्त नहीं बनेगा। हाथी को बात समझ आई। उसने सबसे माफी मांगी और अपनी शरारतें छोड़ दी। अब वह सबकी मदद करता और जंगल का सबसे प्यारा सदस्य बन गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। राशिद एक आम सा आदमी था, लेकिन उसके अंदर एक बड़ी कमजोरी थी। शैतान की बातों में आ जाता था। शैतान उसके दिल में हमेशा वसवसे डलता। चलो जुआ खेलो, पैसा आएगा, एक दो घूंट शराब पी लो, जिंदगी एंजॉय करो। शुरू में राशिद के लिए ये सब मज़ेदार लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी जिंदगी बिगड़ने लगी। पैसा बर्बाद, घर में लड़ाई और सबसे बड़ी बात, उसकी बीवी जोया का दिल टूट गया। जोया रातों को उठ उठकर अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह मेरे शोहर को हिदायत दे, उसको शैतान के रास्ते से बचा ले। एक रात रशीद जुआ खेल के लौट रहा था। रास्ते में एक मस्जिद के पास से गुजरा। वहाँ से अजान की आवाज़ आ रही थी। पता नहीं क्यों उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतर गया। उसने पहली बार अपने दिल से महसूस किया कि उसका रास्ता गलत है। उस रात उसने अल्लाह के सामने सजदा किया, आंसुओं के साथ तौबा की, या अल्लाह मैंने बहुत गुनाह किए, मुझे माफ़ कर दे और सही रास्ता दिखा। अगली सुबह से राशिद ने अपनी पुरानी आदतें छोड़ दी। जुआ, शराब, झूठ सबसे तौबा कर ली। अब वो हर नमाज में अल्लाह का शुक्र अदा करता और अपनी बीवी जोया का भी, जो उसके लिए दुआ करती रही। इस कहानी का सबक ये है, चाहे शैतान कितना भी भड़काए, अगर अल्लाह की हिदायत मिल जाए तो जिंदगी बदल जाती है।